प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और इससे रिलेट करते हुए आज हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिकोणमिति का कुछ परिचय जानेंगे, इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके 2-3 फॉर्मेट में होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज त्रिकोणमिति के बनते हैं। और इसके बाद एक 4 नंबर में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनता है और एक बड़े नंबर अर्थात 6 नंबर में एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग इसी सीरीज में सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे और फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। इन सब क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ परिचय जानेंगे, कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे, जिसके आधार पर हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। जैसे साइन थीटा लिखा होगा, कॉस थीटा लिखा है, टेन थीटा लिखा है, कॉसिक थीटा लिखा है, सेक थीटा लिखा है और कॉट थीटा लिखा है। जैसे लिखा है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। उसी प्रकार से कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इसको हम लोग एक ट्रिक से समझ सकते हैं, वो है इस तरीके से, लाल बटे में कक्का। इसके आधार पर हम लोग समझ लेंगे, यहां पर साइन होता है, यहां पर कॉस होता है, यहां पर टेन होता है, यहां पर कॉट होता है, यहां पर सेक होता है और यहां पर कॉसिक होता है। साइन थीटा के जगह पर अगर हम चाहें तो साइन थीटा बराबर, जैसे एल का मतलब होता है लंब से और के का मतलब होता है कर्ण से, ए का मतलब होता है आधार से, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो एल से आप याद रखेंगे लंब, के से याद रखेंगे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। उसी प्रकार से टेन थीटा और कॉट थीटा, अर्थात टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते, रेसिप्रोकल। अगर टेन बराबर लंब बटे आधार होगा तो कॉट बराबर आधार बटे लंब होगा। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक इसका उल्टा होता है, तो कॉसिक बराबर कर्ण बटे लंब, इस तरीके से। इसके बाद हम लोग कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे, जो 90 माइनस थीटा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। तो याद रखना, यदि साइन 90 माइनस थीटा है तो वो चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में। और उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो चेंज होगा साइन थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा में। उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसिक थीटा में, और कॉसिक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा में चेंज होगा। इसके बाद 2-3 हम सर्वसमताओं के बारे में जानेंगे, जो हमें 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी उनसे, अगर ये 3 सर्वसमता हम लोग को याद होंगी। तो पहली सर्वसमता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसमें अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब पक्षांतर करके हम लोगों ने फार्मूले यहाँ पर बनाए हैं। इन फार्मूलों का आप याद रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सरसम को याद रखेंगे। इसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस तरीके से दिए गए हैं और इनके आगे इनकी वैल्यू दी गई है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी यहाँ पर वैल्यू कुछ दी गई है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा बनता है त्रिकोणमिति में जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होते हैं और उन्हीं को सॉल्व करके हमें आंसर लाना होता है। तो फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हमें वैल्यू नहीं पता, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि साइन 45 और इनटू में कॉस 45 की वैल्यू ज्ञात करो, तो साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू होती 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो ये इसलिए जरूरी है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम, अगर हमें वैल्यू ही नहीं याद है तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। होते बहुत आसान है। तो ये आपके सामने ये टेबल दी गई है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और कुछ ये बेसिक सी बातें याद कर लेंगे। इतना सब होने के बाद हम लोग फिर इसके क्वेश्चनों पे चलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। देखिए क्वेश्चन है आपका बेटा, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 17/8, 8/17, 17/15 और 15/17। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। tan थीटा की वैल्यू दी गई है और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर दिया गया है 8/15। तो इसमें लंब कितना है 8 और आधार कितना है 15। हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, इसको ए बी सी अगर मान ले तो इसमें लंब ये होगा, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये 8 दिया, आधार ये हो गया। अगर हमें कर्ण निकालना हो तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है बताइए 15 का स्क्वायर, बी सी का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 289। तो ए सी बराबर रूट में आ जाएगा 289, रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 17। ए सी क्या है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कॉसेक थीटा की वैल्यू। तीनों मान पता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पर होता है कॉसेक। तो कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17/8, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत जरूरी है और ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा भी गया था। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन MCQs में भी बना हुआ है और ये क्वेश्चन 4 नंबर की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 4 नंबर में भी बना है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे tan थीटा का मान दिया a/b, तो हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जिसको ज्ञात करना है उसको लिखते हैं। ज्ञात करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि tan थीटा बराबर a/b दिया है, तो लंब और आधार दिया है tan में, तो हम लोग कर्ण पहले निकाल लें, इसके बाद sin थीटा cos थीटा का मान निकाल लें, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। या एक हम आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए हमें वैल्यू दी गई है tan थीटा, अगर हमें अपने क्वेश्चन में tan थीटा बनाना हो, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो अंश है ना इसमें से cos थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से cos थीटा हट जाएगा, कॉमन करेंगे, और यहाँ पर नहीं है तो इसके बटे में आ जाएगा। और एक अनुपात हम लोग जानते हैं कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा अगर कहीं लिखा हो तो वो इक्वल होता है किसके, tan थीटा का। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे हम लोग। जैसे देखिए हमने इसमें क्या किया, cos थीटा को कॉमन कर लिया, तो बताइए क्या बन जाएगा, a यहाँ पे नहीं था तो डिवाइड में चला जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और माइनस का b अपॉन में सेम कंडीशन, यहाँ पे भी cos थीटा कॉमन करते हैं
तो बन जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का बी। तो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहेंगे टेन थीटा माइनस का बी अपॉन में ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहेंगे टेन थीटा प्लस का बी। आगे देखते हैं, ए टेन थीटा की वैल्यू रखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, ए अपॉन बी, उसके बाद माइनस का बी डिवाइड में ए। टेन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन बी प्लस का बी। सॉल्व करते हैं इसको, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस का बी। देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी। ये और ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो कह रहे थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन दिए हैं थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है और 40 डिग्री। कह रहे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बन जाएगा 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। ये दिया गया है, दो यहाँ गुणा में दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा भाग में, ये आ जाएगा 1/2। तो cos 3 थीटा बराबर, बताइए cos में कितने की वैल्यू होती है, ये cos में वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पे लिखी भी हुई है, cos में ये वैल्यू होती है कितने की, 1/2, 60 डिग्री की। तो यहाँ आप लिख देंगे 60 डिग्री, दोनों तरफ से कंपेयर करा लेंगे तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे 60 डिवाइड बाई 3, कैंसिल कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कह रहे किसके समतुल्य है। ऑप्शन दिए गए हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं, दिया गया है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी वीडियो में एक सर्वसमता पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा दिया ही गया था। और ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गया, इस ब्रैकेट में बचा 1 और इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा। 1 का जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर किसके बराबर है। ऑप्शन ये आपको 4 दिए गए हैं, 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है डी जो है वो 0 है। देखिए क्या दिया गया है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें से 9 कॉमन कर ले रहे, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर ए, और ये अभी सब सम का हम लोग ने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिया क्या गया है, दिया गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस का होता है 2ab, तो 2 टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2
टेन थीटा, कॉट थीटा लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट टेन एक दूसरे के उल्टा होती है, बराबर में 3। तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 बराबर में 3। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, तो प्लस का 2 उधर ले जा रहे तो माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग 4 नंबर और 6 नंबर वाले त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछे भी गए हैं और आगे आने के चांसेस भी हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें और इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं। तब तक आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।